शिमला के एक कोने में एक पुरानी वीरान हवेली थी, रायचंद हवेली। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं रहती है। रात के अंधेरे में वहां से चीखों की आवाजें आती थी, मगर सच क्या था किसी को नहीं पता। कबीर, एक युवा पत्रकार, अपनी नई स्टोरी के लिए कुछ अलग ढूंढ रहा था। उसने इस हवेली के बारे में सुना और तय किया कि वो खुद जाकर सच्चाई पता लगाएगा। शाम का वक्त था जब कबीर ने हवेली में कदम रखा। धुंध और ठंडी हवा ने माहौल और भी भयानक बना दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया, एक भयानक आवाज के साथ। अंदर सब कुछ पुराना, टूटा फूटा और धूल से भरा था। दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट्स थे, जिनकी आंखें जैसे कबीर को देख रही हो। उसने अपना टॉर्च निकाला और आगे बढ़ने लगा। हवेली के अंदर घंटी बजने की आवाज आई। वो आवाज का पीछा करते हुए एक बड़े हॉल तक गया। वहां एक बड़ा पियानो था जो अपने आप बज रहा था। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उठाया, पियानो रुक गया। अचानक एक ठंडी सांस उसके कान के पास से गुजरी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मुड़कर देखता, मगर कोई नहीं था। जैसे ही उसने पीछे कदम बढ़ाया, जमीन पर कुछ पड़ा दिखाई दिया, एक पुरानी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखी थी, तुम इस हवेली में क्यों आए हो? जैसे उसके लिए ही लिखी गई हो। कबीर ने पेज पलटा। दूसरा पेज था, यहाँ से कभी कोई जिंदा नहीं गया। तभी एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। हवेली में अंधेरा छा गया। कबीर का टॉर्च बंद हो गया। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन उसका सिग्नल गायब था। एक और चीख, इस बार इतनी तेज कि कबीर नीचे गिर पड़ा। उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में कॉरिडोर के आखिर में खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा काला था, आंखों से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे कबीर की तरफ बढ़ने लगी। कबीर ने हिम्मत जुटाई और भागना शुरू किया। वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया और एक बेसमेंट जैसा कुछ मिला। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ तो वहां था, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। बेसमेंट में अंदर जाकर उसने देखा, एक बड़ा हवन कुंड था, जिसमें अभी भी राख जल रही थी। दीवारों पर लहू से लिखा था, ये बलि का घर है। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। डायरी पे लिखी थी, वापस जा, या यही तेरे टुकड़े मिलेंगे। अचानक एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। कबीर ने झटके से मुड़कर देखा, एक बूढ़ी औरत थी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। कबीर कांपते हुए बोला, आप कौन है? मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ, पर तुमने इस जगह की मर्यादा तोड़ दी। अब तुम्हें भी उसी बलि में शामिल होना पड़ेगा, उसने कहा और जोर से हंसने लगी। कबीर ने उसका हाथ झटका और भाग गया। उसने हर दरवाजा खोला, मगर सब बंद हो चुके थे। हवेली जैसे एक जीवित जाल बन चुकी थी, जो उसे छोड़ेगी नहीं। वो चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो प्लीज। तभी एक आखिरी दरवाजा दिखाई दिया। उस पर खून से लिखा था, सिर्फ एक रास्ता है, बलि देकर। कबीर के सामने एक छोटा लड़का दिखाई दिया, जो कहीं से आया था। उसके हाथ में छुरी थी। तुम आ गए, अब पूरा होगा ये यज्ञ, लड़के ने कहा और उसकी आंखें लाल हो गई। कबीर समझ गया कि यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है, दिमाग से काम लेना। उसने जल्दी से डायरी का एक पन्ना फाड़ा और आग में जला दिया। हवन कुंड तेज जलने लगा। पूरा महल हिल गया। उसने सब कुछ डायरी में लिखे एक मंत्र के अनुसार किया। उसने बलि रोकी और कुंड में अपना खून दिया। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई तो कबीर हवेली के बाहर पड़ा था, बेहोश। लोगों ने उसे अस्पताल ले जाकर होश में लाया। उस दिन के बाद कबीर ने कभी उस हवेली का नाम नहीं लिया। पर उसके कैमरे में कुछ फोटो थी, एक औरत, एक लड़का और एक डायरी। उसने वो फोटो डिलीट कर दिए, लेकिन आखिरी फोटो डिलीट नहीं हुई। उस फोटो में कबीर खुद था, हवेली के अंदर, और उसके पीछे सफेद साड़ी वाली वो औरत मुस्कुरा रही थी।